बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो हम कैसे अपने प्रोग्राम में उसे यूज़ करेंगे, कैसे उनका यूज़ करके हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। रिसेंटली अभी मैं फ्रॉम विंडोज़ टू मैक में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विजुअल स्टूडियो कोड एवरीथिंग वो सब कुछ एक जैसा ही होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर को ओपन करूँगा। मैं ओपन फोल्डर एंड डेस्कटॉप पे मैंने पाइथन का एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें मैं सारे के सारे अपने प्रोग्राम्स, जो भी मेरी वीडियोस होंगी उससे रिलेटेड अपने प्रोग्राम्स बनाऊँगा। सो मैं इसे ओपन कर देता हूँ एंड इसमें मैंने रफ वर्क करके एक फ़ोल्डर फाइल बनाई हुई है पाइथन की। उसके अंदर मैं अब जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, सबसे पहले मैं हेडलाइन में ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख दूंगा। कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, लाइक आज जस्ट बिकॉज लेट्स सपोज कि आज बारिश हो रही है। सो आज बारिश हो रही है इसलिए आपका मन हो रहा है कि चलो ठीक है आज पकौड़े खाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंडीशन है। ऐसे तो आपका कोई मन नहीं है, पर रिसेंटली अभी बारिश हो रही है तो बारिश के वजह से आपका मन हो रहा है कि हम पकौड़े खाएंगे। सो बीच में एक कंडीशन आ गई है। अगर बारिश ना होती तो आपका मन भी ना ही होता, ये ऑब्वियसली सी बात है। सो यहाँ पे एक कंडीशन बीच में आ रही है कि अगर बारिश हो। सो जो ये अगर मगर होता है इसे ही हम कंडीशनल्स बोलते हैं, जिनके अंदर कंडीशन आ जाती हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये हो गया तो हम ऐसा करेंगे, अगर ये हो गया वैसा करेंगे, ऐसा वैसा अगर मगर वाली जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब हम कैसे उनका प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट, अब बेसिक सा एक इफ एल्स आती हैं इसके अंदर। बेसिक से स्टार्ट करूं मैं, इफ एल्स आती हैं। सो एक बेसिक सा मैं बना दूंगा आपके लिए एक प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ कि एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें मैंने 10 को स्टोर कर दिया है। 10 को हमने ए के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम इसे आगे देखेंगे, इफ़ लगा दे देंगे हम। इफ़ आगे हम ब्रैकेट्स में कंडीशन देते हैं। कंडीशन देंगे अगर जो ए है हमारा वो अगर लेस देन मतलब 10 से छोटा हुआ, लेस देन 10, ये हमने बीच में एक कंडीशन लगा दी है। अगर जो हमारा ए जो है 10 से छोटा हुआ तो हम प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट करवाएंगे कि ए इज लेस देन 10। ओके, एंड ये मैंने एस्केप सीक्वेंस करेक्टर \n जो कि न्यू लाइन से आपका एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में से क्लियर कर दिया है। ए लेस देन 10 कर दिया हमने। अब आगे आती है एल्स नहीं तो प्रिंट कर दो। क्या कर दें हम प्रिंट कि आपका ए है वो ग्रेटर देन 10 है। यस, एक बेसिक सा का एक मैंने प्रोग्राम आपके सामने ये मैंने एक टाइप किया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर 10 को स्टोर कर दिया है। अब यहाँ आप चॉइस भी लगा सकते हो, बट एज अ बेसिक मैंने सबसे पहले उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, a इक्वल टू 10 कर दिया। अब आगे नेक्स्ट वाली लाइन में मैंने लिखा है कि a इफ कंडीशन लगा दी है, इफ अगर इफ a इज लेस देन 10 तो प्रिंट कर दो कि a इज लेस देन 10। ये हमें बता देगा कि जो आपकी a की वैल्यू है वो 10 से छोटी है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आपको। सिंपल सा एक है कि इफ अगर a जो है लेस देन 10 हुआ तो उसे सिंपली प्रिंट कर दो कि हाँ आपकी जो वैल्यू है a की वो 10 से छोटी है। अगर ये नहीं होता है, लेट्स सपोज ये नहीं होता है, तो आगे आ जाता है एल्स। नहीं तो अगर मगर, मैंने बोला था जो कंडीशंस होती हैं इसमें, अब नाम ही कंडीशनल स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, कंडीशन में होंगी इसमें। अब देखिए एल्स कर दिया हमने, इफ आगे एक कंडीशन हमने दे दी, अगर वो नहीं होती है तो एल्स लगा दिया हमने कि एल्स नहीं तो बता दो कि ए इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू क्या देता हूँ, मैं ए की वैल्यू 100 कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा
तो देखिए ए जो सबसे पहले आएगा ये नीचे इफ़ पे सबसे पहली कंडीशन चेक करेगा सबसे पहले। तो हमने ए की वैल्यू सबसे पहले 100 दे दी है। सो सबसे पहले हमारी कंडीशन, सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो इफ़ है। हमने सबसे पहली कंडीशन देखिए सेकंड लाइन पे आप देख सकते हो ए इक्वल टू 100, ए वेरिएबल है उसके अंदर 100 को स्टोर कर दिया है। और उसके बाद हमने कंडीशन दी इफ़ जो हमारा ए होगा वो लेस देन 10 हुआ तो प्रिंट कर दो ए इज़ लेस देन 10। ओके, एंड सबसे पहली कंडीशन पे आएगा ये, इस प्रोग्राम में सबसे पहले पे आएगा ये और चेक करेगा ए की वैल्यू 100 है, 100 लेस देन 10। ओके, जो हमारा 100 है वो 10 से छोटा है। ओके, ये जबकि फॉल्स है, ये 100 10 से छोटा नहीं उससे बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये यहाँ से चला जाएगा क्योंकि ये ट्रू हुई नहीं। जब कहीं भी कोई वैल्यू इसकी जो कंडीशन दी होगी उस कंडीशन को मीट कर जाती है वो वैल्यू, उस कंडीशन को फुलफिल कर जाती है वो वैल्यू, तब वो उसी ही जो हमने जिस कंडीशन में प्रिंट करने को बोला होगा वो वही प्रिंट करेगा। मीन्स जहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा वहाँ जाके ये उस एक चीज़ को प्रिंट कर देगा, इन दोनों में से कोई एक प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले ये तो फॉल्स हुआ, तो फॉल्स हुआ तो ये इसे प्रिंट नहीं करेगा। फिर नीचे आ जाएगा एल्स पे, नहीं तो प्रिंट कर दो ए इज़ ग्रेटर देन 10। तो ठीक है, अब एल्स होगा कि एल्स प्रिंट होगा ही होगा अब, क्योंकि हमने इफ़ में देखा ए इज़ लेस देन 10 जो कि फॉल्स है। ठीक है, नहीं तो फिर ये कर दो ए इज़ ग्रेटर देन 10। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू देखिए ए इज़ ग्रेटर देन 10 आ गई हमारे पास वैल्यू। सो ऐसा क्यों हुआ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है। इफ़ एल्स अगर ए लेस देन 10 हुआ तो ए इज़ लेस देन 10 प्रिंट कर दो, पर ये हुआ नहीं ऐसा, तो जो होता नहीं है वहाँ से ये चला जाता है। फिर आएगा एल्स पे, नहीं तो ए इज़ ग्रेटर देन 10 कर दो, तो इसने एल्स को प्रिंट कर दिया क्योंकि इफ़ में जो कंडीशन थी वो तो हुई नहीं, ट्रू हुई नहीं वो, तो इसने कर दिया एल्स को प्रिंट कि ए इज़ ग्रेटर देन 10। सो सिंपल सा हमने इफ़ एल्स देख लिया है कि इसमें कंडीशंस आएंगी। हमने इफ़ के बाद कंडीशन दी, अगर वो ट्रू होती है तो वही एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर वो फॉल्स होती है तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट पे अगर ट्रू होती है तो ठीक है वो उसे ही प्रिंट करेगा, अगर वहाँ भी फॉल्स होती है तो उसे भी छोड़ देगा। मतलब इफ़ एल्स लैडर में आपको बता दूं, अब अगर कंडीशन बहुत सी हों, अब मैं चाहता हूं कि जो ए की वैल्यू है वो यूज़र खुद दे, तो हमने इंट, क्योंकि इंटीजर में चाहिए ना, तो इंट हमने पीछे कर दिया एंड इनपुट ले लूँगा मैं, इनपुट लूँगा मैं एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर कीजिए। ओके, और अब देखिए मैं चाहता हूँ कि चलो लेट्स सपोज हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा 18 के अबव वालों को ही, और 18 से जो बिलो होंगे, 18 से नीचे होंगे, 18 से छोटे जो होंगे उनकी एज, जो 18 की एज नहीं होगी जिनकी, उन्हें वैलिड नहीं बोलेंगे हम, उन्हें हम एरर दे देंगे, और जो 18 के होंगे उन्हें बोलेंगे कि ठीक है। सो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, सबसे पहले ये सब इरेज कर दूंगा मैं यहाँ से। सबसे पहले क्या करना है इस प्रोग्राम में, हमें देखिए सबसे पहले इनपुट लेनी है कि सामने वाला हमें एज बताए अपनी, कि उसकी एज एक्चुअल में क्या है। सो हमने एक ए वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर इंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनपुट, अगर मैं ठीक है ए इक्वल टू इनपुट ऐसे लिख दूँ मैं इनपुट, और अब मैं इनपुट लूँ यूज़र से कि एंटर योर एज प्लीज़, एंटर योर एज प्लीज़। ओके, तो ये जो हमारे पास जो ऐसे तो ये ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इनपुट पाइथन में इनपुट फंक्शन होगा, तो वो इनपुट जो फंक्शन हमारे पास होगा वो हमेशा जो भी इनपुट लेता है वो एज अ स्ट्रिंग ही लेता है। अगर हमने उसके आगे पीछे कुछ भी उसे वो डिक्लेयर नहीं किया हो कि उसे इनपुट किस चीज़ की चाहिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग की ही लेगा, स्ट्रिंग में ही इनपुट लेगा। इसलिए हमें इंट लगाना पड़ता है क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए एज। अब किसकी एज सनी तो नहीं हो सकती कि मेरी सनी एज है, कोई ऐसे भी तो लिख सकता है, किसी का नाम ही लिख दे कोई, फिर
एंटर योर एज। सो हमने यहाँ पे इंट लगा दिया एंड इंट के बाद हमने ब्रैकेट्स को रीअरेंज कर लिया है। सो इसलिए मैंने सबसे पहले इसे वेरीफाई कर दिया है कि जो हम इनपुट लेंगे वो इंट में ही आएगी और उसे हम इंट में ही रखेंगे। अगर इनपुट सिंपली मैंने लिख दिया तो वो स्ट्रिंग में ले लेगा उस इनपुट को, फिर जो सामने वाला कुछ भी लिखता रहे वो उसे इनपुट लेता रहेगा जबकि वो वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए में स्टोर कर दी है अपनी एज। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि चलो ठीक है, अगर सिंपली करते हैं इसे, सबसे पहले अब हम इफ़ लगा देंगे, इफ़, फिर उसके बाद कंडीशन देते हैं जो कि हमारा ए होगा, जो हमने इनपुट ली होगी वो ए अगर लेस देन हुआ, लेस देन 18 हुआ तो प्रिंट करो, प्रिंट लेस देन 18 हुआ तो यहाँ लिख दो सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि बिलो 18 है तो हम इसे प्रिंट करवाएंगे कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। और उसके बाद एल इफ़ मीन्स एल्स इफ़ को शॉर्ट में एल इफ़ कर दिया है। एल इफ़ का क्यों यूज़ होता है बताता हूँ मैं। अगर बहुत सारी आपको वो करनी हो, लाइक स्टेटमेंट्स देनी हो, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो, बहुत सारी कंडीशंस आपके पास हो कि चलो ठीक है, जैसे कि 18 हुआ, और भी अगर कोई कंडीशन आपको डालनी है कि हमारा ए ऊपर तो मैंने लेस देन 18 ही हुआ, अगर लेट्स सपोज कि कोई पूरा 18 का ही हो तो उसके लिए भी कंडीशन बनती है, इक्वल टू 18 कर दो। अगर कोई पूरा ओवरऑल 18 का ही हो उसके लिए भी तो कंडीशन बनती है। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे और इसे प्रिंट करवा दिया हमने, और यहाँ पे कर दिया यू आर ऑल्सो एलिजिबल। यस, ये हमने अब कर दो एल्स इसमें हमने कुछ नहीं देना होता, सबसे लास्ट में एल्स ही आएगा। एल्स में प्रिंट कर दो कॉन्ग्रेचुलेशन you are eligible। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर इंट नाम की इंट हमने उसे डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी इनपुट आएगी वो इंट में ही हमने लेनी है। तो हमने ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर इनपुट ले ली यूज़र से, और जो भी इनपुट होगी वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी, हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ ए इज़ लेस देन 18 हुआ, अगर जो भी यूज़र है उसकी एज जो है लेस देन 18 हुई तो उसे हम बोल देंगे कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। और अगर अगर पूरा 18 का ही हुआ तो उसे हम बोल देंगे कि यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल। नहीं तो फिर सबसे लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। अब इस केस में क्या होगा, जिनकी एज 18 से नीचे होंगी उन्हें तो ये बोल देगा कि हाँ सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हो। और जिनकी 18 के इक्वल भी हुई, जो कि पूरे ही 18 के हों, उन्हें भी बोल देगा कि हाँ एलिजिबल हो आप। अगर 18 से ऊपर हुई एल्स, उसके बाद जो मर्जी हो जाए, 18 के बाद सबसे नीचे एल्स आएगा, मतलब 18 के ऊपर अबव 18 जितने भी उसकी एज होगी फिर तो वो एलिजिबल ही होगा। इस तरह ये वर्क करेगा। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये जो हमने इनपुट दी थी एंटर योर एज प्लीज़, तो हम यहाँ पे एज कर देंगे 30, मेरी एज है, ठीक है। हमने एंटर मारा तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। तो ये कौन सी हुई, सबसे लास्ट वाली एल्स वाली। ये कैसे हुई, सबसे पहले यूज़र से इनपुट ली और इनपुट हमने 30 दी। सबसे पहली कंडीशन पे चला जाएगा ये, इफ़ एज लेस देन 18, जो उसने एज भरी हुई है 13 वो लेस देन 18 है,
नहीं, लेस देन 18 तो नहीं है, वो फॉल्स हुई। तो ठीक है, इसे छोड़ के वो नेक्स्ट वाली पे चला गया। एल्स इफ, एक और कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन पे कंडीशन चेक करता जाएगा। एल्स इफ में चला गया, अब उसने देखा कि a इक्वल टू 18, एक और कंडीशन है कि जो एज है वो 18 के बराबर है, तो 30 18 के बराबर नहीं है, तो वो भी फॉल्स हुआ। ठीक है, तो उसने ये भी नहीं मानी। तो सबसे लास्ट में फिर आएगा कि एल्स प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। एल्स तो प्रिंट होगा ही होगा, फिर डेफिनेटली होगा सबसे लास्ट में। अगर कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती है तो हमने बोल दिया है कि अगर कुछ भी नहीं तो सबसे लास्ट में एल्स कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। तो ये सारी जो हमारी कंडीशन ये फुलफिल कर चुका है। 13 जो है 18 से छोटा भी नहीं है ना 18 के बराबर है, वो 18 से बड़ा ही है, तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। ये इस तरह से वर्क कर गया हमारा प्रोग्राम। सो अब हम नेक्स्ट फिर से देखते हैं, और इस बार हम एज अपनी 10 करेंगे, मतलब 10 तो रहने दो, कोई 16 का हो, 16 का हुआ तो देखिए सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ये इफ़ एल्स लैडर बोलते हैं हम इसे, इफ़ एल्स लैडर। ये जो इफ़, एलिफ और एल्स, एलिफ और भी आगे बहुत सारी एलिफ आप जोड़ सकते हो, कंडीशन पे कंडीशन लगा सकते हो आप। तो ये सारी की सारी इसे हम इफ़ एल्स लैडर बोलते हैं। इसके अंदर से सिर्फ एक ही जो हमारी कंडीशन होगी, एक ही चीज़ प्रिंट होगी इन तीनों में से, एक ही चीज़ चलेगी इन तीनों में से। चेक सभी कंडीशन को करेगा, बट चलेगी सिर्फ एक इनमें से, जो कि ट्रू हो जाएगी, जो कि मीट कर जाएगी, फुलफिल कर जाएगी, वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, 16 यहाँ पे वैल्यू हमने दे दी। अब देखिए a लेस देन 18, जो एज है वो लेस देन 18 है, यस ट्रू है। तो इसने बाकी सभी को छोड़ा और इसने बोला कि ठीक है इसे प्रिंट करो, बाकी सबको गोली मारो। इसे प्रिंट किया इसने सीधा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। अब नेक्स्ट बारी आती है कि कोई 18 के ही बराबर हो, जैसा कि हमने कंडीशन पे कंडीशन लगाई हुई है। तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दी, यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल। यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट हुआ, देखिए हमने एंट्री और एज इनपुट थी, इनपुट हमने दे दी 18, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन थी कि 18 लेस देन 18 है, नहीं लेस देन 18 तो है नहीं क्योंकि ये बराबर है 18 के, पर यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे जाके एक और कंडीशन बनानी थी लिखने को। तो मैं यहाँ भी लेस देन इक्वल टू 18 लिख सकता था, पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे एक और कंडीशन बनानी थी अलग से। तो ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं भाई 18 बराबर हैं, ये एक दूसरे से छोटा कैसे हो गया 18 से, जबकि ये बराबर हैं, तो ये तो फॉल्स हुई। तो यहाँ से चला गया वो, क्योंकि ये नहीं हुई ट्रू, उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ वो इससे। फिर उसके बाद एल्स इफ में आ गया, फिर एक और कंडीशन चेक की उसने कि a इक्वल टू 18, यस ये तो ट्रू है, 18 के इक्वल है। तो फिर इसने जो ट्रू हो गया उसे ही उसने एग्जीक्यूट कर दिया, बाकी सभी को उसने इग्नोर कर दिया। फिर आगे वो कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो चुका है, उसकी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो यहाँ पे उसने यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल कर दिया। तो इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, और भी आप इसके प्रोग्राम्स बना सकते हो। जैसे कि एक और प्रोग्राम हम इसका बनाना चाहें तो एक और प्रोग्राम बन सकता है। लेट्स सपोज मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले प्रिंट करवा दूंगा बहुत, जैसे कि मॉर्निंग हो गया और आफ्टरनून हो गया, फिर नाइट हो गई, रेनिंग हो गई, इस तरह से प्रिंट करवाऊंगा और उन्हें 1 2 3 4 ऐसे करके उन्हें लाइन बाय लाइन कर दूंगा। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगा मैं यहाँ चूज एनी वन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। और इसकी डेकोरेशन के लिए कुछ मैं ऐसे कुछ भी डेकोरेट कर देता हूँ। एनी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ओह सॉरी, इस केस में हमें ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल लाइंस चाहिए, ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। ट्रिपल कोट्स का मैंने यूज़ किया और मैंने कहा कि चूज एनी वन ऑफ फॉलोइंग। तो क्या देना चाहता हूँ मैं सबसे पहली चॉइस देना चाहता हूँ कि मॉर्निंग, ठीक है। सबसे पहली मैंने कर दी मॉर्निंग,
और बैकस्लैश n तो बहुत ज़रूरी है, बैकस्लैश n कर दूंगा और वरना ये साथ साथ में प्रिंट होता रहेगा। यहाँ भी बैकस्लैश n कर दूंगा और मेरी जो सेकंड होगी वो होगी आफ्टरनून, आफ्टरनून हो गई मेरी। एंड थर्ड चॉइस होगी मेरी आफ्टरनून के बाद नाइट। फोर्थ चॉइस होगी मेरी रेनिंग, रेनिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे बैकस्लैश n और यहाँ पे भी बैकस्लैश n। इस तरह से सबसे पहले मैं इन्हें प्रिंट करवाऊँगा। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ बना रहा हूँ जो कि मैं आपको भी बताऊँगा कि इसमें भी इफ एल्स कितनी प्रॉपरली वर्क करेगा। सबसे पहले ये प्रिंट करवाऊँगा मैं। अब देखिए अगर इसे मैं प्रिंट करवाऊँगा ये किस तरह आएगा, ये देखिए, चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट एंड रेनिंग। ये देखिए यहाँ पे इस तरह प्रिंट हो सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं यूज़र को बोलूँगा कि आप बताइए कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं उससे इनपुट मांगूंगा यूज़र से, आपकी इनपुट क्या है। तो ठीक है, तो चॉइस करके एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इनपुट ले लूँगा इंट से, क्योंकि हमें इन्हें बाई इंटीजर से इन्हें एक्सेस करना है। इंट ले लूँगा और चलो ठीक है, 1 2 3 से भी एक्सेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं इनपुट ही ले लेता हूँ डायरेक्ट। मुझे स्ट्रिंग से ही इन्हें एक्सेस करना है सीधा। इनपुट ले लूँगा मैं और इनपुट में मैं दूंगा कि एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। अपनी चॉइस एंटर कीजिए, आपकी क्या चॉइस होगी, ठीक है। यहाँ से उसकी मैं चॉइस मांगूंगा कि आपकी चॉइस क्या होगी। फिर मैं चाहता हूँ कि अगर वो मॉर्निंग प्रिंट करे, अगर वो मॉर्निंग मुझे इनपुट में दे तो उसे गुड मॉर्निंग, उसके नाम से कुछ भी, उसे गुड मॉर्निंग शो कर दूँ। और अगर वो आफ्टरनून लिखे तो उसे आफ्टरनून शो कर दूँ। अगर वो नाइट लिखे तो उसे नाइट शो कर दूँ। अगर वो रेनिंग लिखे तो ठीक है, पकौड़े खाते हैं वही करवा देता हूँ मैं उसे, पकौड़ों का बड़ा सीज़न चला हुआ है। सो ठीक है, मैंने चॉइस भी उससे ले ली। अब आती है कंडीशन पे, देखिए अब हम लगाएंगे कंडीशंस। अब आती है कंडीशन की बारी, इफ एल्स यहाँ पे वर्क करेगी। अब मैं करता हूँ इफ़ जो हमारी चॉइस है वो चॉइस इक्वल टू मॉर्निंग हुई तो प्रिंट करवा दीजिए गुड मॉर्निंग। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, गुड मॉर्निंग सनी। और एलिफ अगर, और भी कंडीशन बहुत सारी हैं, देखो 4 कंडीशन है हमारे पास। एल्जिफ जिसे कि शॉर्ट में एलिफ बोलते हैं। एलिफ अगर जो मेरी चॉइस हुई, एलिफ चॉइस इक्वल टू मीन्स सिंपल इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसलिए मैं डबल इक्वल टू का यूज़ कर रहा हूँ। अगर वो आफ्टरनून उसने टाइप कर दिया आफ्टरनून, तो उसे प्रिंट करवा दो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सनी। इस तरह मैंने ये कर दिया। और मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, इसे सीधा कॉपी पेस्ट ही करता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ऐसे। आफ्टरनून हो गई और अब आ गई नाइट। अगर उसने नाइट टाइप कर दिया तो ये गुड नाइट मुझे टाइप, गुड नाइट सनी। और
इसके बाद नाइट के बाद आता है रेनिंग। रेनिंग, तो रेनिंग में मैं, चलो यार पकौड़े खाते हैं, ऐसे लिख देता हूँ। चलो यार पकौड़े खाते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया मैंने, हिंदी में ही खाते हैं। ओके, अब सबसे लास्ट में रही हमारे पास, यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ मैं इसे, फ़िलहाल अभी पूरा नहीं हुआ है। अब सबसे लास्ट में आता है हमारे पास एल्स। एल्स, एल्स प्रिंट करवा दो उसे, चूज करेक्ट ऑप्शन। प्लीज़। तो इस तरह से मैंने सारा का सारा प्रोग्राम बना दिया है। आप देख सकते हो बहुत सा सिंपल सा एक प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले प्रिंट करवाया है मैंने चूज़ एनी वन ऑफ फॉलोइंग, जिसमें मॉर्निंग किया है, आफ्टरनून किया है, नाइट किया है, रेनिंग किया है। 4 चॉइसेस मैंने प्रिंट करवा दी सबसे पहले, और उसके बाद चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाया। उसके अंदर हमने यूज़र से वहाँ से उसकी इनपुट लेनी है। तो इनपुट में अगर आगे कंडीशन लगा दी, इफ़ अगर जो उसने इनपुट दी वो मॉर्निंग लिख दिया उसने, तो उसे गुड मॉर्निंग सनी कर दो प्रिंट। और अगर उसने आफ्टरनून कर दिया तो उसे गुड आफ्टरनून सनी कर दो। अगर नाइट कर दिया तो गुड नाइट सनी। एंड अगर रेनिंग कर दिया उसने तो चलो यार पकौड़े खाते हैं। और एल सबसे लास्ट में कि कोई अलग ही उसने चॉइस डाल दी हो जो कि हो ही नहीं, तो फिर उसके लिए चूज़ करेक्ट ऑप्शन प्लीज़। तो सबसे पहले चेक करते हैं अब इसे, इनवैलिड सिंटैक्स। ओह, कहीं ना कहीं लगता है एरर है। अब देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं एरर, क्या एरर है हमारे पास। मैं इन स्पेसेस को पहले हटा देता हूँ। अब फाइंड आउट कीजिए। अब सबसे पहले हमने ये किया और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन प्लीज़, यस। यहाँ पे सिंगल डबल का वैसे कुछ नहीं होता। आई होप अब तो रन करना चाहिए। अब मैं इसे चेक करूँ तो अब हम अपने प्रोग्राम को अगर रन करवाएं, अगर मैं इसे रन करवाता हूं तो सबसे पहले मुझे प्रिंट कर देगा कि अपनी चॉइस इनपुट, जो इनपुट लेना चाहते हैं, मतलब अपनी चॉइस करिए आप एंटर। तो मैं, चलो ठीक है, सबसे पहले मॉर्निंग ट्राई करता हूं। मॉर्निंग में मुझे इसने गुड मॉर्निंग सनी कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सबसे पहले ही आपने ट्रू हो गई हमारी कंडीशन। सबसे पहले चॉइस में मॉर्निंग ही आ गया, तो मॉर्निंग आया तो इसने गुड मॉर्निंग सनी कर दिया। और बाकी इसने एग्जीक्यूट नहीं करना है क्योंकि ये फुलफ़िल हो चुका है, यहाँ से ट्रू हो चुकी है। अब आगे ये नहीं जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं फिर से अब अपनी चॉइस मैं नाइट कर दूँ अगर, तो ये गुड नाइट सनी मुझे कर देगा। देखिए अब यहाँ पे ना मॉर्निंग हुई ना आफ्टरनून, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स होता रहा और यहाँ जाके नाइट पे ये ट्रू हो गई और इसने गुड नाइट सनी मुझे प्रिंट कर दिया। और इसके बाद अगर फिर से अब मैं रेनिंग लिखूं, रेनिंग पे जाएंगे तो ये देखिए चलो यार पकौड़े खाते हैं, जो कि मैंने सबसे सेकंड लास्ट पे मेरी ये थी। तो मतलब ये सारी की सारी फॉल्स हुई और ये आके ट्रू हो गई कंडीशन, तो इसने कर दिया। अब इसके बाद मैं फिर से इसे रन कराऊँ। अब हमारा आफ्टरनून बचता है। आफ्टरनून हमने टाइप किया तो ये गुड आफ्टरनून सनी मुझे इसने दे दिया। अब ये देखिए ये आफ्टरनून पे जाके ये ट्रू हो गया, मतलब सेकंड पे जाके इसकी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई और इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया। बाकी अब ये आगे नहीं जाएगा। अब इसी तरह लेट्स सपोज अब सबसे लास्ट में एल्स भी तो देखना है कि ये होता है एग्जीक्यूट या नहीं होता है। तो कोई और चॉइस लाइक मैं कुछ अजीब ही लिख दूँ, तो ये देखिए चूज़ करेक्ट ऑप्शन प्लीज़। ठीक है, तो ये मतलब कहीं भी नहीं,
इफ़ मॉर्निंग वाला भी ट्रू नहीं हुआ, आफ्टरनून वाला ट्रू नहीं हुआ, नाइट वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, रेनिंग वाली भी नहीं हुई, मतलब कहीं भी नहीं हुआ तो एल्स पक्का इसमें एग्जीक्यूट होगा ही होगा फिर। तो इसने एल्स में सबसे लास्ट में बोल दिया कि चूज़ करेक्ट ऑप्शन प्लीज़। तो आई होप आपको समझ आ चुका हो, क्योंकि इफ़ एल्स बहुत एक कंडीशनल है। कंडीशंस हमारी ज़िंदगी में होती ही होती हैं और प्रोग्रामिंग में भी हम इसका यूज़ करेंगे कंडीशन का। सो आई होप आप सभी को इफ़ एल्स जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, बेसिक है, अभी इसमें आगे हम फर्दर और भी देखेंगे इफ़ एल्स के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।